हेलो गाइस, मैं आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ साथियों। एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि अभी आपके पास एक नई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ चुकी है साथियों। पीएनबी बैंक में एक वैकेंसी आ रखी है सिक्योरिटी गार्ड की, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी एक्समैन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनके लिए हैं जो आर्मी से, एयरफोर्स और नेवी से रिटायरमेंट है, उनके लिए है साथियों। इसमें जो रैंक स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने, सिपाही से लेकर हवलदार तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और ये पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी है साथियों। तो इसमें इन्होंने जो एज दी हुई है 1 जुलाई 2021 को, न्यूनतम 18 साल से 45 साल तक जितने भी लोग होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता आपकी न्यूनतम 10वीं प्लस 12वीं पास, यानी आप 10 प्लस 12वीं पास होना ज़रूरी है। और आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी जो है आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपकी दूसरी जो शर्त है आपके लिए, कम से कम आपकी 15 साल नौकरी होनी चाहिए भारतीय सेना में। और उसके बाद नायक और हवलदार पर जो पद होता है साथियों, उस पर आपको काम किया होना चाहिए। उसके बाद इसमें करैक्टर, जो सेना के अंदर जो आप ड्यूटी करते थे वहाँ पे आपका जो करैक्टर है वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए। यहाँ पे गुड, और उसके बाद एग्जाम्पलरी के नीचे जितने भी आते हैं साथियों वो एक्सेप्टेड नहीं है। ओनली फॉर आपका जो करैक्टर है एग्जाम्पलरी होना चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज बुक के में जो आपकी जो कैटेगरी होता है, यानी आप सेपन होने चाहिए, यानी आप फिट होने चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी के लिए नहीं है साथियों ये जो वैकेंसी है। कई लोग जो है डिसेबिलिटी पेंशन आते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो ये सिर्फ सेपन के लिए है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का चयन भूतपूर्व सैनिकों के पिछले रिकॉर्ड एवं बैंक द्वारा निर्धारित शारीरिक टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद जो वेतन है साथियों, यहाँ पे जो पेमेंट होगी आपकी 14,500 से लेके 28,145 तक है। ये सरकारी नौकरी है साथियों पंजाब नेशनल बैंक की। उसके बाद भत्ते नियमानुसार जो डीए वगैरह जो मिलते हैं साथियों, वो आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद जो आवेदन की इन्होंने जो अंतिम तिथि दी हुई है, इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज़ पर अपना आवेदन पत्र, नाम, पिता का नाम, यानी जो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक प्लेन पेपर होता है साथियों, उसमें आपने जो है लिखना है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपना स्थायी पता, जो आपका स्थायी यानी आपका जो मूल निवास और स्थायी में जो आपका एड्रेस होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद साथ में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करने हैं, आयु प्रमाण पत्र। अब कई लोगों को साथियों की कंफ्यूज होता है कि आयु प्रमाण पत्र क्या होता है। साथियों, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना पेमेंट मिलता है, उसको आपको तहसील से बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आपको इस पर लगाना है। अगर आप 10वीं है तो आप 10वीं का रिजल्ट लगाओगे, और अगर आप 12वीं पास हो तो आपको 10वीं और 12वीं दोनों लगाने हैं साथियों, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है साथियों। उसके बाद मूल निवास कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको डोमिसाइल बोलते हैं और हिंदी में इसको स्थायी बोलते हैं। पहले मूल निवास होता था, लेकिन अब इसको स्थायी बोलते हैं साथियों, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो। उसके बाद जिला रोजगार कार्यालय पंजीकरण, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं साथियों, बहुत साथियों को इसका पता नहीं होता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। आप जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी अपना नाम रजिस्टर करना होता है, ये उसके लिए भी बोल रहा है। लेकिन अगर आपके पास डिस्चार्ज बुक में भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो भी वैलिड माना जाएगा साथियों, वो भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंटों का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उसके बाद इसमें साथ में एक और डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है साथियों कि जाति प्रमाण पत्र। आप किस जाति, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सरदार हो, तो आपको ये जो है जाति प्रमाण पत्र भी इस पर लगाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको साथ में एक पासपोर्ट साइज़ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इसमें डालने होंगे। पहचान पत्र, यानी आपका डिस्चार्ज बुक, सॉरी, जो आपका आई कार्ड होता है सोल्जर बोर्ड से जो बना हुआ होता है साथियों, उसको आपको इस पर लगाना है। उसके बाद आपको जो है 24 नवंबर 2021
तक इस पते पे आपको जमा करना है साथियों। और बहुत लोगों के कल क्वेश्चन भी आ रहे थे, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि सर इसका जो है एड्रेस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसका एड्रेस टॉप में लिखा हुआ है आंचल कार्यालय द्वितीय तल राय प्लेस 78 रायपुर रोड देहरादून दूरभाष। इस एड्रेस पे आपको इसको भेजना है। तो यहाँ पे आपको पूरी मैंने जानकारी दे दी है साथियों कि आप यहाँ पे किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है और एड्रेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है साथियों कि जो भी नई नई वैकेंसी आती है, जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है साथियों कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और एक कमेंट्स भी पक्का करना है साथियों कि ताकि मुझे लगे कि हाँ मुझे फीडबैक मिल रहे हैं। साथियों अगर आपके फीडबैक मुझे मिलते रहे तो मैं उस तरीके से आपको वीडियो बनाता रहूँगा। और साथ में इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी दी हुई है, ये साथियों आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ उत्तरांचल के लिए है, ये अदर स्टेट के लिए नहीं, सिर्फ उत्तरांचल की वैकेंसी है ये। उसके बाद इन्होंने जो जिले वाइज दी हुई है साथियों, डिस्ट्रिक्ट वाइज देहरादून में 5 वैकेंसी है, टेहरी गढ़वाल में 2 वैकेंसी है, पौड़ी गढ़वाल में 1 वैकेंसी है और उत्तरकाशी में 1 है, चमोली में 3 वैकेंसी है, हरिद्वार में 2 वैकेंसी है, उधम सिंह नगर में 1 वैकेंसी है। टोटल 15 वैकेंसी है साथियों। जो पंजाब नेशनल बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसियाँ निकाली सिर्फ 15 वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो आप लोगों को मैंने आज पूरी जानकारी दे दी है साथियों कि पंजाब नेशनल में एक्स आर्मी के लिए सिक्योरिटी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मात्र उत्तराखंड में 15 वैकेंसी है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करने हैं, आपको क्या करना है साथियों, एक प्लेन पेपर में आपने अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे भी हैं और मैंने आपको बता भी दिए, इतने डॉक्यूमेंटों को आपने प्रिंट आउट करके और जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है साथियों, आंचल कार्यालय द्वितीय तल राय प्लेस 78 राजपुर रोड देहरादून, यहाँ पे आपको ये भेज देने हैं साथियों। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है 24 तारीख तक है, यानी 24 तारीख से पहले आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने बता दी है और शायद आप लोगों को पूरा पता लग गया होगा साथियों। और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उन लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसमें अपना फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों मैं अब अपनी इस वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा और आशा करूँगा भविष्य में जो भी वीडियो बनेगी तो साथियों मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। जय भारत, जय।